Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the social science of 8th class. This is worksheet 13 and the chapter is Company Rule Expand. आज हम इस वीडियो में कंपनी किस तरीके से अपना शासन जो है वो और फैलाती है उसके बारे में बात करेंगे. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कंपनी ने अपने जो अपना अर्ली ईयर्स था उसमें किस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड किया, फैलाया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट नोन एज रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स. यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो कंपनी है उसने कुछ अपने एजेंट्स को यहाँ की रियासतों के ऊपर उनकी जो रियासतें थी वहाँ पर तैनात कर दिया अपने अपने रेजिडेंट को. देयर रोल वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी थ्रू द रेजिडेंट. द कंपनी ऑफिशियल्स बिगन इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट. दे ट्राई टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड इवन सक्सेसर टू द थ्रोन. और ये जो रेजिडेंट थे उनका काम क्या था? उनका काम था कंपनी की तरफ से एक तरीके से जासूसी करना, कंपनी को खबर देना कि जो जो रियासतों में हो रहा है, इंडियन रियासतों में जो जो हो रहा है वो यहाँ की जो बातें हैं वो कंपनी तक पहुँचाना. एक तरीके से जासूसी का जो काम है वो ये रेजिडेंट करते थे. अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों जो इम्पोर्टेंट है वो है सब्सिडरी अलायंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं. जो सब्सिडरी अलायंसेस के बारे में मैं आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको इसका समझा ही देती हूँ. सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि यहाँ के जो इंडियन राज्य में जो लोग छोटे छोटे जो राजा रह रहे हैं उनको क्या कहा गया कि आप अपनी एक अलग से जो मिलिट्री है वो नहीं रखोगे. बदले में कंपनी आपकी सेफ्टी के लिए काम करेगी, लेकिन आप बदले में कंपनी को पैसा दोगे. यानी कि जो हम सेफ्टी आपको देंगे उस सेफ्टी के बदले में कंपनी को यहाँ की जो रियासतें हैं वो पैसा देंगी. और अगर यहाँ की रियासतें उस पैसा को चुकाने में फेल्ड हो जाती हैं, अगर पेमेंट को करने में फेल हो जाती हैं, तो उनका जो पूरी टेरिटरी है उसको कौन ले लेगा? उसको कंपनी अपने अंडर कवर, अपने कब्जे में ले लेगी. ठीक है, मैं एक बार और समझाती हूँ. सब्सिडरी अलायंस इसका मतलब है कि जो इंडियन स्टेट हैं वो अपने अलग अलग मिलिट्री नहीं रखेगी, कंपनी उनको सेफ्टी देगी और उस सेफ्टी के बदले में ये जो रियासतें हैं कंपनी को पैसा देंगी. और अगर रियासतें कंपनी को पैसा देना बंद कर देती हैं या नहीं दे पा रही हैं तो बदले में कंपनी उनका वो जो एरिया है वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी, कब्जे में कर लेगी. इसे कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस. और इसी के लिए सबसे पहले जिस राज्य को, स्टेट को कंपनी ने अपने कब्जे में किया वो था अवध. ओके, ठीक है, सबसे पहले था अवध, उसके बाद 1801 में, उसके बाद इसी तरीके से हैदराबाद को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया. अब क्या हुआ? पहले तो वो पॉलिसीज बनाते थे, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस उन्होंने बनाया. अब उन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, यानी कि डायरेक्ट युद्ध लड़ने लगे, वॉर करने लगे. अब पहला वॉर उन्होंने किससे किया? टीपू सुल्तान से. मैसूर का जो टीपू सुल्तान था, मैसूर जो है वो आज का जो, अगर आप देखेंगे जो कर्नाटका है, वो आज का जो कर्नाटका है वो उस समय का मैसूर आप कह सकते हैं. तो उस कर्नाटका में, उस मैसूर पे किसका राज था? पहले तो राज था हैदर अली का. ये रहा हैदर अली. देखिए, अब आपको देखेगा ये है हैदर अली, ठीक है, और उसका सन टीपू सुल्तान. तो अंग्रेजों के मैसूर से 4 युद्ध हुए हैं, 2 हैदर अली के काल में और 2 टीपू सुल्तान के काल में. ओके, अब हम उन जो युद्ध उन्होंने लड़े थे उन युद्धों के बारे में देख लेते हैं. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टीपू सुल्तान था उसकी डायरेक्ट अंग्रेज़ों से भिड़त क्यों हुई? क्योंकि जो, मान लीजिए, देखिए ये वाला जो इंडिया का साउथ का पार्ट है तो ये केरला है, ठीक है, यहाँ पर टीपू सुल्तान की टेरिटरी है. तो जो केरला है ये मालाबार तट है, यहाँ पर अंग्रेज़ जो हैं यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से वो जो काली मिर्च है और जो इलायची है, ठीक है, कार्डिमम और ब्लैक पेपर जो है उसका ट्रेड कर रहे हैं. तो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने उनको ये ट्रेड करने से मना कर दिया, जिससे कि अंग्रेज इससे खफा होगा और डायरेक्ट टीपू सुल्तान और अंग्रेज का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो गया.
इसके अलावा टीपू सुल्तान का जो रिलेशनशिप था वो फ्रेंच जो किंगडम थी उनके साथ बहुत अच्छा था। तो फ्रांसीसियों से वो बहुत अच्छे से बात करता था। फ्रेंड्स उसके जो फ्रेंच है वो उसके फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो इस वजह से ये जो अंग्रेज़ हैं वो भी टीपू सुल्तान से चिढ़ते थे, क्योंकि अंग्रेज़ और जो फ्रेंच थे वो आपस में दोस्त नहीं थे, वो दुश्मन थे। तो जब टीपू सुल्तान फ्रेंच लोगों से जो दोस्ती बढ़ा रहा था तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और इस वजह से अंग्रेज़ जो है वो आग बबूला हो गए। और 4 जो है बैटल हुई। कौन कौन सी? पहली तो हुई 1767 से 1769 यानी 2 ईयर्स के लिए। दूसरी 1780 से 84, तीसरी 1790 से 92 और चौथी हुई 1799 में। फाइनली 1799 में जो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम की जो बैटल हुई उसमें फाइनली टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, और जो पूरा जो मैसूर का एरिया था वो वहाँ की एक पुरानी डायनेस्टी थी कोई वोडियार, उस वोडियार डायनेस्टी को दे दिया गया, जो कि अंग्रेज़ों की कठपुतली बन गए। अब जब मैसूर से उन्होंने युद्ध लड़ लिया तो अब वो चले मराठा से युद्ध लड़ने। तो मराठा से जो उनके युद्ध हुए थे वो कुछ इस तरीके से हुए थे, क्योंकि जो मराठा है पहले तो वो दिल्ली तक जाना चाहते थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने उसका ये जो ख्वाब है मराठों का तोड़ दिया, और जो 3rd बैटल ऑफ पानीपत थी जो 1761 में हुई थी उसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया, और जो मराठा हैं वो वापस जो उनका एरिया था वहाँ आ गए, और वो अलग अलग पार्ट्स में बट गए। तो ये अलग अलग पार्ट्स में बट गए थे, इनको कौन संभालता था? जैसे कि एक पार्ट को संभाला होलकर ने, एक पार्ट को संभाला सिंधिया ने, एक पार्ट को संभाला गायकवाड़ ने और भोसले ने। इस तरीके से उनके अलग अलग पार्ट्स हो गए। लेकिन इन सब पार्ट्स को ये जो चारों पार्ट्स हैं ये किसी एक के अंडर काम करते थे। एक सरदार समझ लीजिए, चीफ समझ लीजिए। तो वो कौन होता था? वो होता था पेशवा। ठीक है, पेशवा। इट इज़ काइंड ऑफ लाइक जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसी तरीके से, तो उसी जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंदर काफ़ी मिनिस्टर काम करते हैं, उसी तरीके से उस समय पेशवा हुआ करते थे, जिनके अंडर ये सारे के सारे लोग जो हैं वो काम करते थे। ये जो सारे जो प्रोविंसेस में संभालने वाले लोग थे वो काम करते थे। और ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं जो मराठा और जो इंग्लिश के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, बैटल हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट बैटल जो हुई थी वो 1782 में हुई थी, और वो ट्रीटी ऑफ सलबाई से फिनिश हुई, लेकिन इसका कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकला, कोई भी नहीं जीता। सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर थी वो 1803 से 1805 के बीच में लड़ी गई, और इस वॉर में क्या हुआ कि जो यमुना रिवर के आसपास का जो एरिया है, आगरा और दिल्ली का जो एरिया है वो जो अंग्रेज़ों के पास चला गया। थर्ड एंग्लो बैटल जो हुई है वो 1817 से 1819 के बीच में हुई, और इसमें मराठों को पूरी तरीके से क्रश्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो कंटेंट है ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट्स थ्रू सब्सिडरी अलायंस? सो आंसर है, subsidiary alliance was basically a treaty between the British East India Company and the Indian princely states by which the Indian kingdom lost their sovereignty to the English. It also was a major process that led to the building of the British Empire in India. यानी कि जो सब्सिडरी अलायंस है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ की जो छोटी छोटी रियासतों थे उनके बीच में हुई थी, और ये जो पूरी किंगडम है इससे क्या होता था, जो रियासतें हैं इस सहायक संधि से अपनी रियासतों को वो खो देते थे, और जो ब्रिटिश एम्पायर है वो आगे चल के इसने अपना एक तरीके से पूरा ढांचा और तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर ब्रिटिशर्स फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान? व्हाई वर ब्रिटिशर्स फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज कॉन्फ्रंटेशन? यानी कि जो टीपू सुल्तान से जो अंग्रेज थे वो क्यों गुस्सा थे, क्यों आग बबूला थे, और इसका क्या रिजल्ट निकला? टीपू सुल्तान established a close relationship with French and modernized his army with the help of them. टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच लोगों का बहुत अच्छा दोस्त था, और टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को काफ़ी अच्छे से मॉडर्नाइज किया था फ्रेंच की हेल्प से। तो ये ब्रिटिशर्स को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और ब्रिटिशर्स ने इनके साथ 4 वॉर किए। अगला क्वेश्चन है, विच वर द मेजर डायनेस्टीज ऑफ
मराठा पावर। हाउ वॉज कन्फेडरेसी रूल्ड, यानी कि मराठा पावर की वो 4 डायनेस्टी, मतलब डायनेस्टी, मेन डायनेस्टी कौन थी और वो कैसे रूल करती थी। द लीडिंग मराठा फैमिलीज व सिंधिया, होलकर, भोसले एंड गायकवाड़। दे बिकम हेरिडेटरी अंडर पेशवास, यानी कि वो पेशवा के अंडर जो है वो काम करते थे। हाउ वर मराठा सबड्यूड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा मराठा जो है वो कैसे उनका खात्मा हुआ। द मराठा सबड्यूड बाय इन द सीरीज ऑफ वॉर, यानी कि जब 3 युद्ध हुए उसके बाद जो मराठाओं की शक्ति जो है वो बिल्कुल कम हो गई। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में, उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठाओं की जो पूरी पावर थी उसको पूरा अंग्रेजों ने क्रश्ड कर दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो पूरे खत्म होते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द एडू कलर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।